केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन। संसद में वित्त मंत्रालय ने दी महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। दोस्तों, 8 अगस्त 2022 को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन संशोधन को लेकर 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में वित्त मंत्रालय के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। तो यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा के संबंध में श्री नारायण भाई जे राठवा के द्वारा संसद में यानी कि राज्यसभा में प्रश्न पूछे गए थे और इन प्रश्नों के जवाब वित्त मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं। तो पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न था कि क्या यह सच है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो इससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और इसके क्या कारण है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर था कि क्या यह भी सच है कि 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने के बजाय उनके वेतन और भत्तों के साथ पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए? यदि हाँ, तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो कि अभी तक लागू नहीं करने के कारण क्या है, यानी कि 7वें वेतन आयोग ने जो सिफारिश की थी ऐसी उन्हें अभी तक क्यों लागू नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जवाब दिए गए थे वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा। तो पहला जो सवाल था कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने जा रही है, इसका जवाब यहाँ पर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन करने से मनाही नहीं की है। तो जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। और उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न था यहाँ पर, तो उसका जवाब था कि जब सरकार ने ऐसा कुछ योजना बनाया ही नहीं है तो प्रश्न ही नहीं उठता। और उसके बाद में तीसरे सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हुए पैरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाए और इसे एक्वायर्ड फॉर्मूला आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित किया जा सकता है, जिसमें ऐसी उपयोगी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों को विचार के लिए शामिल किया जा सकता है जो सामान्य व्यक्ति की जरूरतों में शामिल होती हैं, जिनकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से समीक्षा करता है। और सुझाव है कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मैट्रिक्स को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए इसे ही आधार बनाया जाना चाहिए। यानी कि वेतन आयोग ने ऐसी सिफारिशें की है कि एक्वायर्ड फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। और लास्ट जो प्रश्न यहाँ पर था कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। यानी कि फिलहाल केंद्र सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। और जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था तब भी इस बारे में कोई भी निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। इसीलिए अभी तक जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश थी कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 10 साल के इंतजार से पहले ही, यानी कि नए वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही संशोधित किया जाना चाहिए, इस सिफारिश को सरकार ने भी लागू नहीं किया था और इसीलिए इसे अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी लागू नहीं किया गया। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर जो निकल कर आई है वो ये है कि जो खबरें चल रही थी कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करेगी, ये खबरें जो हैं वो अफवाह हैं। जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। जैसे कि फिलहाल 2016 से लेकर 2026 तक जो है 10 साल के लिए 7वें वेतन आयोग लागू होता रहेगा। इसके बाद में ही 8वें वेतन आयोग लागू होगा। तो हो सकता है कि केंद्र सरकार जल्दी ही इस बारे में कोई बड़ा फैसला ले। लेकिन महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।